दोस्तों, इंडिया अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को लेकर लगातार स्टेप्स उठा रहा है क्योंकि चाइना के साथ स्टिल्थ गैप फिल करना हमारी मजबूरी बन चुकी है। चाइना एक ऐसे देश को अपना अलाई बना के चल रहा है जो खुद को डंपर कहता है, जिसके कल पुर्जे खराब हो चुके हैं। कहीं ऐसा न हो भविष्य में चाइना इन कल पुर्जों को मेड इन चाइना कर दे, तो हमें प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स पहले ही अपनाने होंगे। एक इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए इंडिया डेस्परेट है एंड हमारी ऊपर एस्टेब्लिशमेंट लगातार इसको लेकर स्टेप्स उठा रही है। रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा था कि एक फिफ्थ जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट बनाने के लिए उसका जो इंजन सबसे कोर इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो हम इंडिजिनसली इंडिया में बनाएंगे। और जो हमारा टैलेंटेड यूथ है, जो स्टार्टअप्स हैं, वे आगे आए, इस सेक्टर में काम करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको इनिशिएटिव देगी, पॉलिसी जो भी बना रखी है उनमें ईज मिलेगा। एंड फॉरेन कंपनीज एंड कॉन्ग्लोमरेट्स को भी इनवाइट किया गया था कि आप भी इंडिया के इस मेड इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यही कहना था कि यदि हम खुद का जेट इंजन बनाएंगे, भले ही उसमें फॉरेन कंपनीज की हमें हेल्प लेनी पड़े, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़े, लेकिन वो इंडिया में ही बनेगा। 80 टू 90% कंपोनेंट्स लोकली सोर्स्ड होंगे। हाँ, टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए हमें फॉरेन कंपनीज का सहारा लेना पड़ सकता है, तो उसी को लेकर अभी ये खबर सामने आई है। हालांकि पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि फ्रांस की साफरान तो डिस्कशन में चल रही है कि इंडिया के डीआरडीओ के साथ इसका एक जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश किया जाए ताकि हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। तो सबसे पहला काम तो रहेगा उसके इंजन्स को बनाना, और इंजन भी ऐसा हो कि जो वर्तमान में विश्व के देश यूज कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, उनसे कहीं ज्यादा एडवांस हो। और यही साफरान ने भी कहा है। तो फिलहाल के लिए न्यूज आप देखिए, टू मेक engines of fifth generation fighter jets with French firm साफरान। राजनाथ सिंह, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी रिसेंट एक इवेंट के दौरान ये सारी बातें कही हैं। उनकी बड़ी स्टेटमेंट आई है कि हम साफरान के साथ मिल के कोलेबरेशन में इंडिया के अंदर ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के इंजन्स को बनाएंगे। और केवल एक इंजन नहीं, यहाँ पे कई इंजन्स बनाए जाएंगे। पूरा एक सेटअप यानी कि इकोसिस्टम यहाँ पे तैयार किया जाएगा, जिसमें फॉरेन कंपनीज को भी इनवाइट जो है किया गया है। बट बड़े कॉन्ग्लोमरेट की बात करें तो साफरान प्लस में डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, ये मिलकर काम करने वाली हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन थर्सडे अनाउंस्ड, तो इन्होंने ये अनाउंस किया है दैट इंडिया विल मैन्युफैक्चर इंजन्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स इन कोलैबोरेशन विद द फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी साफरान। और यहाँ पे जो साफरान की हम बात करें तो फ्रांस की सबसे बड़ी कंपनी है इन दिस सेक्टर। एंड साफरान बेसिकली एक मल्टीनेशनल एरोस्पेस डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन है, जिसके नोटेबल वर्क्स हैं यहाँ पे। जो एयरबस का इंजन है A320, वो इनके द्वारा बनाया गया है। A400M भी इनके द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा पेट्रोलर ड्रोन्स भी साफरान ने बनाए हैं। वेरियस गियर्स एंड शाफ्ट भी बनाती है। एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कंपोनेंट्स बनाना, इंजन्स बनाना, इसके अलावा एयरस्पेस के कंपोनेंट्स बनाना, चाहे आप सैटेलाइट्स की बात कर सकते हो। तो वेरियस सेक्टर में आप देख पाओगे, चाहे एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट है, इंटीरियर हो एयरक्राफ्ट्स का, एयरक्राफ्ट के प्रपल्सन सिस्टम हो, डिफेंस से रिलेटेड आर्मामेंट एंड इक्विपमेंट्स हो, स्पेस से रिलेटेड हो, तो वाइडली स्पेक्ट्रम में साफरान काम करती है। और इनका कहना है कि मोर देन 1 लाख एम्प्लॉयज इनके साथ काम करते हैं अक्रॉस 27 कंट्रीज। और इंडिया में भी अब देखोगे आप साफरान आने वाली है। तो यही राजनाथ सिंह जी का कहना है कि साफरान के साथ मिलकर हम काम करेंगे। टुडे वी हैव आल्सो टेकन स्टेप्स फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स एयरक्राफ्ट। We have also moved towards manufacturing the aircraft's engine in India.
तो न केवल फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंडिया में बनाएंगे बल्कि उसके इंजन्स भी हम इंडिया में ही बनाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे इनका कहना है क्यों अभी कुछ ही दिन पहले हमने एचएएल को करीब 66,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस फाइटर प्लेन्स बनाने का नया ऑर्डर दे दिया है। जी हाँ, अभी रिसेंटली आपको बता दूं हमने 97 जो तेजस फाइटर जेट्स हैं MK1 उनका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, जिसकी कीमत तकरीबन 6,600 कितना रहेगा ये 66,000 करोड़। यस, 66,000 करोड़ इसकी जो है रहने वाली है। एंड मीडिया में इसको 62,000 करोड़ की डील जो है बताया गया था। और ये रहेंगे 97 यानी कि 97 तेजस मार्क 1 के फाइटर जेट्स रहेंगे। हम मार्क 2 के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि उसके इंजन अभी डीले हो रहे हैं। आप सबको पता है कि यूएस से वो इंजन्स आते हैं, लेकिन जो जीई कंपनी है यूएस की जनरल इलेक्ट्रिक्स उसके द्वारा इंजन्स को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। वेरियस उसके पीछे फैक्टर काम कर रहे हैं, डिप्लोमेसी भी उसके पीछे काम करती है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि 97 पहले तेजस को प्रिक्योर किया जाएगा, उसके बाद आप देखोगे तो तेजस के मार्क 2 जो एडवांस वेरिएंट है वो भी आने वाले समय में हमारे पास होंगे। एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग वर्क इन इंडिया विद द फ्रेंच कंपनी साफरान। तो ये क्लियर स्टेटमेंट कहें या कमेंटमेंट कहें राजनाथ सिंह जी के द्वारा कही गई है। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी ने ये भी कहा है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं इस पूरे सेक्टर में अपना एक्सपीरियंस रखती हैं, एक्सपर्टीज है, जिनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वे इंडिया में आए, इन्वेस्ट करे और हमारे इस वाइब्रेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बने और मेक इन इंडिया को जो है बूस्ट करने में हमारी मदद करें, हेल्प करें। ऐसा भी इन्होंने आह्वान किया है। Our make in India is not limited to India only. When you make in India, जब आप इंडिया में बनाओगे then you will make for the world. आप वर्ल्ड के लिए भी बना रहे होगे। इट मीन्स हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इन फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इट मीन्स एक्सपोर्ट वेरिएंट भी बनाए जा सकते हैं। इंडियाज थिंकिंग इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड पीस। फॉर अस हमारे लिए डेवलपमेंट इज आइसोलेशन is development in isolation is not enough, rather collective development is more important। तो सभी का विकास, सभी का साथ की जो हमारा मोटिव है उसी के साथ हम चल रहे हैं। इसके अलावा अभी देखिए बताऊं जो साफरान इंजन बनाएगी ये बताया जा रहा है कि ये हमारे आमका के लिए होगा और आमका के भी सेकंड वर्जन के लिए होगा, न कि फर्स्ट वर्जन के लिए। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट आर्म का प्रोजेक्ट तैयार होगा उसमें कावेरी इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसको लेकर भी एडवांसमेंट हो रही हैं। आर्म का आप सबको पता होगा बेसिकली एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने का प्रोग्राम है। एंड नाउ इसके एग्जीक्यूशन मॉडल को भी हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया था। एंड अभी हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा भी इसको अप्रूवल मिल चुका है, जो कि डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट होने वाला है। एंड वेरियस रिपोर्ट्स आप इसके ऊपर देख पाओगे। इंडिया पार्टनर्स विद फ्रांस साफरान टू बिल्ड फाइटर जेट्स इंजन डोमेस्टिकली। तो इंडिया में ही हम इन चीजों को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, डोमेस्टिकली काम होने वाला है। सोर्सेज का ये कहना कि फ्रांस ने ऑफर किया है कंसिस्ट ऑफ न्यू इंजन विद सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग एट इंडियन लोकेशन। तो एक पूरा सप्लाई चेन क्रिएट किया जाएगा जिसका इंडिया एक मेजर स्टेक होल्डर होगा, मेजर और इंपॉर्टेंट कंट्री होने वाला है। इंडिया एंड फ्रांस प्लान is to make new engine that is aimed to be more powerful than anything being used anywhere in the world for now। दोनों कंपनीज का कहना है कि अभी तक के लिए जितने भी इंजन्स पूरे विश्व भर में इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे सबसे पावरफुल ये इंजन हम बनाने वाले हैं। इसके लिए रोड मैप हमने तैयार कर लिया है। पूरा रोड मैप साफरान के द्वारा तैयार किया गया है। डीआरडीओ इसमें कोलैबोरेशन में काम करेगा। सिंस द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंजन इज ए डिकेड लॉन्ग प्रोसेस। जी हाँ बिल्कुल,
कम से कम 1 दशक हमको इसमें लग जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाला जो आर्म का सेकंड वर्जन होगा, जिसमें 1110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन हम इस्तेमाल करेंगे, वो इंजन यहाँ पे बनाएंगे। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है। 15,000 करोड़ प्रोजेक्ट इज फॉर द डिजाइन एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो प्रोटोटाइप भी तैयार किया जा रहा है, डिजाइन भी उसका तैयार किया जा रहा है, इंडिजिनसली तैयार किया जा रहा है। जो फर्स्ट इंजन होगा आमका का, वो होगा 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट का। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि अमके वन में भी हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वेरियस मीडिया आउटलेट्स इस न्यूज को कवर कर रहे हैं, चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, एशियन मीडिया हो, इंडियन मीडिया तो एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर करेगा, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में एक बहुत बड़ी खबर है कि इंडिया खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की दिशा में अब काम करने लगा है। एक्शन मोड में काम हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं। और यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज भी देख पाओगे। आत्मनिर्भर भारत, रक्षा मंत्री अप्रूव्स एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल थ्रू इंडस्ट्री पार्टनरशिप। अब इंडस्ट्री पार्टनरशिप में प्राइवेट एंड जो हमारे डीपीएसयूज हैं, उन सब को भी शामिल यहाँ पे किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स को ऑन कम्पिटिटिव बेसिस। जो बेहतरीन काम करेगा, जो एक तगड़ा कंपटीशन देगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, उनको यहाँ पे मौका मिलने वाला है। साफ साफ शब्दों में कहें कि जो लायक है उसी को जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडियन कंपनीज कैन बिड इंडिपेंडेंटली। अब इसमें एक बड़ी बात ये कही गई थी कि जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं, चाहे डीपीएसयूज हों या हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हों, वे इंडिपेंडेंटली बिड करेंगी। उसके साथ वे जॉइंट वेंचर बना सकती हैं या एक कंसोर्टिया बना सकती है। कंसोर्टिया मीन्स द ग्रुप ऑफ कंपनीज, मिलकर भी यहाँ पे बिड लगाई जा सकती हैं। ये रहेगा आम का प्रोग्राम का। बहुत बेहतरीन न्यूज उस समय पे आई थी, और उसी का ये एक परिणाम है। तो अभी फिलहाल ज्यादा न्यूज मार्केट में सामने नहीं आई है कि इसमें और कौन कौन पार्टनर के रूप में शामिल है। हाँ, हमारा डीआरडीओ इसके अंदर शामिल है। डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, एडीए, जिसको कहा जाता है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, वो इसमें मुख्य पार्टनर के तौर पे काम जरूर करेगी और साफरान रहने वाली है। इसके अलावा और कंपनी कौन सी होंगी, वे आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि क्यों इंडिया इतना डेस्परेट है अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए। क्योंकि हमारे पास जो फ्लीट्स हैं, वो भी ऑल टाइम लो पे हैं। स्क्वाड्रंस की संख्या कम है, पायलट्स की संख्या कम है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये हमको एहसास भी करवा दिया है। आने वाले समय में चाइना और पाकिस्तान को डटर करने के लिए, काउंटर करने के लिए हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होने ही होने चाहिए। तो ये था। आई होप सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइस, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा खुद करो भाई। इस सरकार से उम्मीद नहीं करना है, क्योंकि चैलेंज यहाँ पे दिया जा रहा है। बेटियों को बचा कर तो दिखाओ।